बड़ी मुश्किल से गर्मी की छुट्टियां आई थी और बच्चे भी स्कूल से फुर्सत में। बस इसलिए शीतल का मन एक ही बात के लिए बेचैन हो रहा था, अब की बार मायका जरूर जाना है। शीतल पिछले 8 सालों से शादी के बाद अपने ससुराल दिल्ली में रह रही थी और उन 8 सालों में मुश्किल से 2 से 3 बार अपने मायके गई होगी, वो भी 2-4 दिनों के लिए। वो तो शादी के बाद ससुराल वालों का ख्याल, पति की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, इन्हीं सब में इस कदर उलझ गई थी कि खुद को कब खो बैठी उसे भी एहसास नहीं हुआ। मायके की याद तो हर रोज आती थी, पर समय और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे बस एक सपना बनाकर रख दिया और आंखें भिंगा देती थी। माँ की वो हल्की सी डांट, पापा की चुप्पी में छिपा स्नेह, भाई के शरारते और वो आंगन में बैठकर आम का अचार बनाना, सब जैसे धुंधले होते जा रहे थे। पर इस बार शीतल ने ठान लिया था, कुछ भी हो जाए पर इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायका जरूर जाऊंगी। जब ये बात अपने पति अजय से बोली तो फिर से वही सब सुनने को मिला जैसा हर बार मिलता था। अजय ने कहा, इतनी गर्मी में जाना जरूरी है क्या? बच्चों को भी दिक्कत होगी और ऊपर से ट्रेन में भी भीड़ भाड़ होगी। परंतु शीतल मुस्कुराते हुए जवाब दी, इन गर्मियों की तपिश में ही तो मायके की ठंडी छांव मिलती है, तो भला मैं इस सुकून भरी छांव को कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी कई बरस बीत गए हैं मायके जाके, इसलिए इस बार मैं मायके जरूर जाऊंगी। शीतल की जिद और मायके की टीस देखकर अजय इजाजत दे देता है। 10 घंटे का सफर, भीड़ से भरी ट्रेन, 2 बच्चों का सामान और मन में 1000 भावनाओं का सैलाब लेकर जब शीतल मायके पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी और आंखों में बेटी को देखने की ललक साफ झलक रही थी। शीतल को देखते ही माँ भीगी आंखों से बोली, आ गई बिटिया। बस इतना सुनते ही शीतल माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ पल बाद पापा भी आ गए। हमेशा कम बोलने वाले पापा ने शीतल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब के तो बहुत देर लगा दी आने में बिटिया। पापा की बात सुनकर शीतल कुछ बोल ना पाई, बस अपने बचपन के प्यारे घर को निहार रही थी और मन ही मन कहती, कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ। वही पुराना आंगन, दीवारों पर लटकती वही माँ की साड़ियाँ और रसोई से आती गुड़, धनिया और आम की खट्टी मट्टी महक रही है। मायके आकर ऐसा लगा मानो शीतल जैसे फिर से छोटी बच्ची बन गई थी। माँ ने बड़े प्यार से झूले पर बैठा दिया। पापा झटपट उसके लिए नींबू पानी लाए और भाई कुछ देर बाद बाइक पर बैठाकर उसे खेत घुमा लाया। बच्चे भी मायके की आजादी में गुनगुनाने लगे थे। न डांट, न टाइम टेबल, बस खुला आसमान और मिट्टी में खेलने की छूट मिल गई थी उन्हें। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए बच्चे भी बेहद खुश थे। एक रात शीतल माँ के पास लेटी थी और माँ बालों में तेल लगाते हुए पूछा, खुश तो है ना बिटिया? माँ के शब्द सुनकर शीतल की आंखें फिर भर आई। फिर उसने कहा, माँ, यहाँ आकर एहसास हुआ कि मैं सच में कितने थक चुकी। यहाँ की मिट्टी में जैसे मेरी रूह को आराम मिल रहा है। सच में कितना सुकून है आपकी बाहों में माँ। पता नहीं कब से इसी सुकून की तलाश में थी मैं, मुझे पर क्या करूं, समय ही नहीं मिलता था। कहते कहते शीतल की आंख भीग गई। शीतल को सीने से लगाकर माँ धीरे से कहती, बिटिया, मायका वो जगह है जहाँ बेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, थक जाए, टूट जाए, उसे सिर्फ सुकून ही मिलता है, सवाल ही। शीतल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगली बार इतनी देर नहीं करूंगी, हर साल आऊंगी, खुद के लिए, तुम्हारे लिए
और उस बचपन के लिए जो सिर्फ यही जिंदा है। प्रिय दोस्तों, मायका सिर्फ एक घर नहीं होता, बल्कि वो माँ की गोद, पापा का साया और निस्वार्थ अपनापन होता है। औरत चाहे जितनी भी मजबूत बन जाए, उसे कभी कभी उस जगह लौटना जरूरी होता है जहां वो सिर्फ बिटिया होती है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी शर्त के। मायका सिर्फ ठिकाना नहीं, आत्मा की तसल्ली होती है। इसलिए मायके जरूर जाया करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं, ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।